हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी, उनको आप देख लेना एक बार। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको 140 दे रखा है, इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक करना है। तो देखते हैं 140 को कैसे ब्रेक करेंगे। देखिए 2 के टेबल में 70 टाइम्स आता है 140, तो हमने लिख दिया 2 7 जा 14 होता है, 2 0 जा 0 होता है। अब 70 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 3 जा 6 होता है, 1 बचा, 0 हो गया। 2 5 जा 10 होता है। 35 किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, 7 किससे जाएगा? 7 से जाएगा। 7 1 जा 7। यानी हम 140 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, वही हमने यहाँ लिख दिया। इसका थर्ड पार्ट है 5005। देखिए 5005 कैसे जाएगा? 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब आपको देखना है 1001 किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। देखिए 7 1 जा 7, हमारे पास बचा 3, ये हो गया 30। 7 4 जा 28, हमारे पास बचा 2, ये हो गया 21। 7 3 जा 21। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बचता है 143। 143 किससे जाएगा? 13 से जाएगा। 13 11 जा 143 होता है। 11 किससे जाएगा? 11 से जाएगा। 11 1 जा 11। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास? 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, और आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। देखिए 26 था, 26 के हमने फैक्टर किए, 2 13 जा 26, 13 1 जा 13। 91 के फैक्टर्स किए, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। हमने लिख दिया 26 को 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। 91 को लिख दिया 7 इंटू 13। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हमें देखना होता है कि हमारे पास कितने कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर में आ रहा है 13, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 13। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो बाकी चीजें होती है उनको एज यूजुअल मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 और कॉमन फैक्टर 13 था, 13 को हमें लिखना है सिर्फ एक ही बार। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 182, यानी एलसीएम कितना आ गया? 182। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना होगा। तो हमने यहाँ निकाला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 2366। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट करना है। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, हमारे पास एलसीएम था 13, एचसीएफ था 13, एलसीएम था 182। जब इनका प्रोडक्ट किया तो हमें मिल गया 2366। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर है। तो हमें यही प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है 336 और 54 के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 336 के हमने प्राइम फैक्टर किए, 2 16 जा 32, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। यानी 336 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमने यहाँ लिख दिए। 54 के फैक्टर निकाल लिए, 2 इंटू 27, 54 होता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यानी 54 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए हमने आपको बताया था एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको क्या करना है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लेना है। देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 और साथ में आ रहा है 3, यानी एचसीएफ में आपका क्या आएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर। यानी एचसीएफ कितना निकला? 6 निकला। एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी समझाया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। आप उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत टाइम टेकन होता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है।
इसी अगर आपको बोला जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप प्राइम से ही निकालिए, और अगर नहीं बोला जा रहा तब भी आप इसी का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत आसान रहता है। उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, और जो बाकी नंबर होते हैं उनको एज यूजुअल लिख देते हैं। देखिए 1 2 3 और एक 4, यानी 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है, 1 2 3, देखिए 3 बार लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3024। देखिए एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, अब इसका वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई करते हैं हम इसको। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको दिखाना था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो सबसे पहला काम हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं। नंबर था हमारे पास 336 और 54, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 18,144। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18,144। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने एचसीएफ पहले भी सीखा था। फर्क इतना था वहाँ पे 2 नंबर थे, यहाँ पर 3 नंबर हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ वही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ देखिए नंबर क्या है हमारे पास, 12 15 और 21। 12 के फैक्टर निकाले हमने, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 के फैक्टर निकाले, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 के फैक्टर निकाले, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हमने इन तीनों नंबर को लिख दिया। 12 के फैक्टर ये थे, 15 के फैक्टर ये हैं, और 21 के फैक्टर ये हैं। एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में क्या कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है, यानी एचसीएफ क्या आ गया, 3। अगर इन तीनों में 2 भी कॉमन होता है, यहाँ पे भी 2 होता है, यहाँ पे भी 2 होता, तो हम इसमें मल्टीप्लाई में 2 भी लिखते, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या आया हमारे पास, 3। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, और जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको एज यूजुअल लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 2 बार लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2, 3 एक ही बार आएगा 3, 5 एक बार है 5, 7 एक बार है 7। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 420। सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। इसका थर्ड पार्ट देखिए, 8 9 एंड 25, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 8 के हमने फैक्टर कर लिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के हमने फैक्टर कर लिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के हमने फैक्टर कर लिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इन तीनों नंबर को हमने लिख दिया। 8 के फैक्टर हमारे 2 2 2 2 2 2, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 3 इंटू 3, एंड 25 के फैक्टर 5 इंटू 5 5 इंटू 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तीनों में, ना ही 3 तीनों में लिखा हुआ है, ना ही 5। जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उस केस में हमेशा मल्टीप्लाई में 1 लिखा रहता है। तो हमारा कॉमन क्या आ गया, 1, यानी एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास, 1। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कॉमन चीज़ है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी चीज़ों को एज यूजुअल मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार था, 3 इंटू 3 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 5 इंटू 5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1800, यानी एलसीएम हमें कितना मिल गया, 1800। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट एचसीएफ निकालना है हमें 306, हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ क्या दे रखा है, 9, और हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, और नंबर हमारे पास है 306 657। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले एलसीएम की जगह हम एलसीएम लिखते हैं, एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, एचसीएफ हमने 9 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थे हमारे पास 306 और 657, 9 मल्टीप्लाई में लिखा है तो 9 जाएगा डिवाइड में। 9 की टेबल में कितने टाइम आता है, 34 टाइम्स आता है, तो हमने 34 से इसको काट दिया पूरे को। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22338, यानी एलसीएम हमें कितना मिल गया, 22338 मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पर्पस। क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है,
चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है क्या कभी भी 6 की पावर n 0 से एंड हो सकता है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 6 की पावर n। n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, n की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, n की वैल्यू आप 2 रख सकते हो, n की वैल्यू आप 3 रख सकते हो, n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। तो अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हो तो 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6। अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हो 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6 यानी होता है 36। अगर n की वैल्यू 3 रखते हो तो यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। अब देख सकते हो कि हमेशा हमें पीछे 6 मिल रहा है, यानी 6 की अगर हम कितनी भी पावर करते हैं तो हमें कभी भी लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। तो आपको यही बताना था कि 6 की पावर n क्या 0 से खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए इसको ध्यान से, इसको हम लिखेंगे कैसे। हमने लिखा इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर 0 से खत्म होगा तो वह हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 6 की पावर n को हमने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जो 6 के प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं हमें वो मिल रहा है 2 और 3, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर में 2 और 5 चाहिए। अगर हमें प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मिल जाता है इसका मतलब वो नंबर 0 से एंड हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। हमेशा याद रखना 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 की पावर n के हमें फैक्टर मिले 2 और 3, तो हमने लिख दिया इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। हमने लिख दिया 6 की पावर n में 5 नहीं है, इसी वजह से ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है कि एक्सप्लेन वाई ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो हमने इस नंबर को उठाया, हमने लिख दिया यहाँ पर ये नंबर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको जो कॉमन पार्ट होता है उसको कॉमन निकाल देते हैं। तो 13 इसमें और इसमें इस पूरे में और इस पूरे में 13 आ रहा है कॉमन, इसको निकाल दिया हमने बाहर। तो यहाँ देखिए 7 इंटू 11 बचा, प्लस जब 13 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। 7 11 जा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 कितना होता है 78 होता है। तो हमें मिल गया 13 और 78। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बताना था कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर हमेशा वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कितने कितने फैक्टर मिले, 1 2 और 3। तो इसका मतलब जैसे ही अगर आपको यहाँ पे 3 फैक्टर मिल गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। देखिए 1 इस यहाँ पर इसलिए लिखा रहता है कि 1 हमेशा मल्टीप्लाई में सबके साथ रहता है। 2 फैक्टर तो ऑलरेडी ये है ही है, साथ में एक तीसरा फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने लिख दिया देयरफॉर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसको हमें बताना था ये कंपोजिट नंबर है क्यों है। तो हमने इसको एज यूजुअल लिख दिया। हमारे पास क्या था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन आ रहा है। बाकी चीज़ों को हमने एज यूजुअल उतार दिया, 7 इंटू 6 4 3 2 1, 7 6 4 3 2 और 1। जब इसको हमने बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1008 प्लस 1। इसको जब इसके साथ एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1009। देखिए 5 इंटू 1009 और मल्टीप्लाई में हमेशा क्या लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है। तो यहाँ पे भी हमें कितने फैक्टर मिल गए, 1 2 और 3। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। आंसर शीट में हमने लिख दिया लास्ट में देयरफॉर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।